नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हमें एक लाजवाब इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। इंट्राडे यानी कि आज ही सुबह मार्केट ओपन होती है, हमारी कंडीशन फुलफिल होती है, वहाँ पर हम स्टॉक को बाय करते हैं और हमारा टारगेट मिल जाता है तो हम उसको एग्जिट कर देते हैं हमारी पोजीशन को। सिर्फ इंट्राडे इसी का मतलब है, यानी कि सुबह पोजीशन बनाते हैं तो हमारा टारगेट जब मिलता है, नहीं मिलता है तो भी हम तो मार्केट बंद होती है उससे पहले 3:30 बजे से पहले हम अपना जो भी पोजीशन एग्जिट करते हैं। ये इंट्राडे होता है। तो आज खास मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम वीवेब और आरएसआई दोनों को मिलाकर ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। आरएसआई के बारे में दोस्तों आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी, जिनके अंदर मैं आरएसआई बताए थे। मैं वो 30 और 70 वाला जो कॉम्बिनेशन जो स्टैंडर्ड है 70 का और जो 30 का, उसकी जगह पर हम मॉडिफाई यूज़ करते हैं 40%। उसके हिसाब से उसका सेटिंग हम इस वीडियो में बताऊंगा, किस प्रकार से कब कंडीशन क्या है डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले वीएफ का सेटिंग भी हम देख लेंगे। ये वीएफ और आरएसआई का सेटिंग, साथ में स्टॉक यानी कि कौन से स्टॉक में हम ये कर सकते हैं, यानी कि ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, कौन से स्टॉक चेक करने हैं, कैसे वो भी बताऊँगा। टाइम फ्रेम क्या रहेगा, साथ में बाय कंडीशन यानी कि बाय या सेल जो भी करेंगे, कैसी कंडीशन में हमारी फुल क्या होती है, यानी कि स्ट्रेटजी किस प्रकार से पूरी डिटेल जानेंगे, साथ में क्या टारगेट और स्टॉक। इतना डिटेल में दोस्तों जाने के साथ में कुछ एग्जांपल भी हम देखेंगे, जिसके अंदर ये कंडीशन बनी है तो हम एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आरएसआई और वीवेब, तो वीवेब तो दोस्तों आपको पता है कि वीवेब एक हमारा एक अच्छा इंडिकेटर कह सकते हैं इसको हम, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है, यानी कि ये वॉल्यूम के साथ है, यहाँ पर भी ज़्यादा वॉल्यूम आता है और वो एवरेज क्या प्राइस है उसके हिसाब से करते हैं। देखिए वीवेब को अगर आप इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, साथ में आरएसआई का कॉम्बिनेशन सीख जाते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, यानी कि कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके अंदर, किस प्रकार से मार्केट मूव कर रहा है और वीवेब किस प्रकार से मूव हो रहा है। वीवेब भी दोस्तों एक प्रकार का इंडिकेटर है, जैसे मूविंग एवरेज होता है उसी प्रकार से वीवेब भी सिंपल सा इंडिकेटर है, ठीक है। इसके अंदर हमें देखना है कि सबसे पहले कंडीशन बता रहा हूँ वीवेब की, जब भी कोई कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल प्रकार से बनेगी वीवेब की, यहाँ पर मार्केट जैसे ओपन होता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम मैंने बता दिया, 15 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम रहेगा ट्रेड के अंदर, 15 मिनट, ठीक है, टाइम फ्रेम। तो फर्स्ट 9:15 से जो मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल अगर बनती है देखो, ठीक है, वीवेब को क्रॉस करके क्लोजिंग ऊपर देती है, क्लोजिंग यहाँ पर ऊपर देती है, वीवेब के ऊपर क्लोजिंग देना है और ये ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, यानी कि पहले जो अगर ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली मार्केटिंग में वो ग्रीन कैंडल ही बनाएगा, या इसको ग्रीन कैंडल ही बना देता हूँ ताकि ये बस ये पहली ग्रीन कैंडल। अब दोस्तों देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पर हमें वीएफ का एक सिग्नल मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर खास देखना है कि जो क्लोजिंग इसका हो रहा है, यहाँ पर समय हमको पता है यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है तो ये क्लोजिंग, यहाँ पर क्लोजिंग वीएफ के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, ये पहली कंडीशन हमारी है। यहाँ पर मैं आपको कंडीशन में लिख देता हूँ, कंडीशन हमारी यही रहेगी। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, तो हमारी दूसरी है आरएसआई, ठीक है। अब आरएसआई के अंदर में आपको पता है कि दोस्तों हमने आरएसआई की जो मतलब हमारी जो कंडीशन होती है यहाँ पर से आपको पता है कि मैं यहाँ पर ऊपर की लेवल और नीचे का जो लेवल है इसमें यहाँ पर 60 और 40 यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो देखी वो बीच और बीच का जो लाइन हम बनाते हैं वो 50 का होता है, ठीक है। जब यहाँ पर देखना है कि ये जो कैंडल बनी है ऊपर, ये कैंडल, ठीक है, तो उसी टाइम उसका जो आरएसआई है यहाँ से क्रॉस होकर यहाँ पर 50 के ऊपर यहाँ पर क्रॉस देना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसी कैंडल का अगर आरएसआई हम चेक करते हैं तो यहाँ पर 50 के ऊपर होना चाहिए या फिर 60, ये दोनों होना चाहिए। 50 भी चलेगा, 60 भी चलेगा, ठीक है, लेकिन 40 के नीचे अगर यानी कि 40 के ऊपर है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, 50 के ऊपर होगा तो एक अच्छा मोमेंटम कैंडल बन सकती है, अगर मोमेंटम यहाँ पर उसके अंदर मोमेंटम हो सकता है, यानी कि वहाँ पर बायर घुस सकते हैं उसके अंदर, उस ट्रेड के अंदर या फिर उस स्टॉक में, ताकि वो टारगेट मिल सके उसके अंदर।
इसके मतलब ये विवेक और ये आर एस आई 50 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है तभी आर एस आई बढ़ा। विवेक के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर आया। ठीक है, और ये कैंडल एक काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल। कैंडल का दोस्तों मैंने बताया कि कैंडल हमेशा आपको देखना है दो ही कैंडल, एक तो बुलिश कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, एक बड़ी बड़ी सी, और दूसरी अगर हैमर है तो भी चलता है। ये दोनों ही कैंडल हम बुलिश मानते हैं, हमारे इसी दोनों ट्रेड पर हम काम करते हैं, दो ही कैंडल। इस पर एक मास्टरी बना, ये दो कैंडल एक बुलिश मानते हैं। अगर ये कंडीशन बनती है तो हम यहाँ पर बाय के लिए तैयार है। ठीक है, बाय कब करना है दोस्तों, यहाँ पर जब इसका हाई ब्रेक होता है तभी बाय करें, जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है तब हम बाय नहीं करें, ये हमेशा याद रखें। इस कैंडल का जो हमारी ये अलर्ट कैंडल है उसका हाई ब्रेक होता है, यानी कि अगर हम ऑर्डर पंच करना चाहें तो उसका भी बफर लगा कर, यानी कि 201 अगर प्राइस है 201 इसका हाई है तो 202 पर हम यहाँ बाय, यानी कि बफर एक पॉइंट आप लगा सकते हैं, उसके ऊपर हम बाय करें, ये सबसे पहली। और इसका एस एल पे दोस्तों यही, अगर बाय कंडीशन बनती है यानी कि दूसरी कैंडल अगर इसको यहाँ पर हाई ब्रेक करती है इस कैंडल का, तो हम यहाँ पर हमारी पोजीशन बना लेंगे और इसी कैंडल का यहाँ पर हम एस एल, ठीक है। अब यहाँ पर टारगेट दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये दूसरी भी कंडीशन इसके अंदर ये है बाय करने के लिए। यहाँ पर देखना कि ये जो कैंडल बनती है फर्स्ट, अगर बिग बनती है 1% से भी ज़्यादा बनती है तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। तो दोस्तों सुबह ही मार्केट खुलती है, अगर इसके अंदर 1% अगर इसके अंदर मूवमेंट हो चुका है तो हो सकता है ये न भी जाए। यहाँ पर देखना है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। वो आप देखेंगे तो पता चलेगा एक जो कैंडल बनती है पहले कितने परसेंट, ठीक है। ये देखना कि 1% से कम होना चाहिए, वो उसी अगर वो ऐसी बनती है तभी हम यहाँ पर एंट्री करें। यहाँ पर ऐसा भी बता दिया टारगेट के लिए दोस्तों 1:1 यहाँ पर अगर आप रखते हैं टारगेट तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन अगर 1:2 यानी कि 1.5 का टारगेट आप यहाँ 1:2 में नहीं होगा, 1:1 तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 1:1.5 का आप टारगेट रखते हैं काफी, इसके अंदर आपको 1:1.5, ठीक है, ये टारगेट है, ठीक है। यानी कि रिस्क रहेगा तो एक मिलेगा तो डेढ़, अगर हम 1000 का रिस्क लेते हैं तो सामने मिलेगा 1500, ठीक है। 1:1 तो आपको मिल ही जाएगा, 1000 का रिस्क लेंगे तो 1000 आपको डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये दे ही देगी, लेकिन इसके अंदर 1:5, अगर 1:2 भी मिल सकता है इसके अंदर, लेकिन आपको यहाँ पर अगर आपके पास क्वांटिटी में हमेशा बताया आपको दोस्तों, अगर आप डेट क्वांटिटी से काम करें यानी कि रिस्क के हिसाब से अपनी डेट क्वांटिटी के अंदर काम कर रहे हैं तो जब 1:5 इसके अंदर रेशियो मिल रहा है 1:5 का अगर है 1:5 पर आप पूरी क्वांटिटी बुक मत, इसके अंदर हो सकता है आप 80% यानी कि 100 में से 80 स्टॉक को आप शेयर को सेल कर दीजिए, बाकी 20 को रख दीजिए, उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको आगे ले 1:5 पर, तो 1:2 आप क्वांटिटी 1:2 पर भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, यानी कि अगर ऊपर जा कभी कभी कुछ शेयर है 1:3 तक भी जाता है, ये भी कंडीशन तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन 1:5 का टारगेट यहाँ पर रख सकते 1:1.5, ठीक है, ये हमारा टारगेट ऐसे भी बता। इसके अंदर तीसरा पॉइंट है स्टॉप लॉस भी मैंने बताया, बाय कंडीशन बताया। तो उसी प्रकार से दोस्तों सेल के लिए यही सेम कंडीशन, अगर आप सेल कर इंट्राडे में सेल कर सकते हैं डेफिनेटली, तो जैसे हमारे सिंपल सी यहाँ पर वही कंडीशन बननी चाहिए यहाँ पर, जैसे कि वेव नीचे जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, और एक रेड कैंडल अगर बनती है नीचे क्लोजिंग देती है, ठीक है, रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ठीक है, बनती है इस प्रकार से नीचे क्लोजिंग देती है, ये सेल के लिए हमें यहाँ पर नीचे की साइड यहाँ पर सेल करें, जब ये इसका लो है तो कोई भी स्टॉक के अंदर ये कंडीशन बनती है यहाँ पर इसका लो के नीचे, और आर एस आई पता है इस प्रकार से 50 के नीचे आर एस आई होनी चाहिए, ठीक है। आर एस आई ऊपर से आ रही होगी तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 50 का लेवल होगा, उसके नीचे यहाँ पर अभी हम यहाँ पर सेल के लिए, ठीक है, या फिर 40 के नीचे, दोनों कंडीशन इसके नीचे है तो अभी लेंगे, और ये 50 के नीचे भी अगर आर एस आई इसी कैंडल की दिखा रही है तो हम कैंसिल यानी कि शॉर्ट करेंगे कोई भी स्टॉक, ठीक है, शॉर्ट के, और वो इसी प्रकार से उसका ये जो होगा वो ऐसे अगर यूएस जाता है तो हम ऐसे देखें, इसका टारगेट भी इसी प्रकार से, इसके अंदर 1:2 आपको 2 का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि जब ये शॉर्ट होता है तब ये फास्ट आए के अंदर हमेशा शेयर जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जो शॉर्ट होता है यानी कि सब गिरता है वो फास्ट ज़्यादा गिरता है, यहाँ पर 1:2 का टारगेट आप सेल। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो स्टॉक सिलेक्शन, यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक
बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए, जैसे कौन से स्टॉक की हम ये इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन के लिए दोस्तों आपको सिर्फ 9-15 से मैंने बताया इस प्रकार से 9-15 मिनट की हम ट्रेड कर रहे हैं। 15 से मार्केट शुरू होता है तो आप देखेंगे तो 9:30 पर आपको सिर्फ यही चेक करना है कि कौन से स्टॉक्स जो आज बुलिश है, यानी कि टॉप गेनर किसको कहते हैं, टॉप गेनर है और टॉप लूजर। ये आपको टॉप गेनर एंड टॉप लूजर का आपको अलग अलग वो वॉच लिस्ट बना 9-15 9 और 10 मिनट से भी देखना स्टार्ट करेंगे तो 5 मिनट आपको मिलेगा कौन से स्टॉक है गेनर है और लूजर। उसके अंदर देखना है पूरा 9-10 से आप देखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा एक तो स्टॉक आपको आराम से डेली मिल जाएगा। या फिर मार्केट अगर निफ्टी अगर डाउन है गिर रहा है तो आपको फोकस ज़्यादातर करना है तो लूजर है। अगर निफ्टी यानी कि ग्रीन है, निफ्टी अगर 15 मिनट ग्रीन पहले कैंडल ग्रीन बनाती है तो आपको ज़्यादातर फोकस करना है कि हम आज बाय करें, ठीक है। टॉप जो गेनर है टॉप गेनर उसकी तरफ टॉप शुरुआत के 10 सिर्फ 5 स्टॉक के अंदर आप नजर करिए तो आपको 1-2 स्टॉक मिल जाएगा। लूजर में भी इसी प्रकार से 5 स्टॉक को देखिए, इसके अंदर ये कंडीशन बन रही है, हाई ब्रेक हो रहा है और वीएफ के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है और उसको जो भी वीएफ के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है आपको 9:10 पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने स्टॉक है जो वीएफ के ऊपर क्लोजिंग। उन स्टॉक पर आपको सिर्फ वॉच लिस्ट में डाल देना है, देखना 9:15 कंप्लीट होगी, एक कैंडल कंप्लीट होगी 15 मिनट, उसके बाद में देखना है कि कौन से स्टॉक के अंदर हाई ब्रेक हो, ठीक है। तो उसके अंदर हमें एंट्री बना, ये सिंपल है। टॉप गेनर और टॉप लूजर उनमें से हमको 2 से 3 स्टॉक को डेली फाइंड आउट करना है, मिल जाए तो बस। और दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट की बात करें इसके अंदर हमारा एक तो नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, जो हमारा मैंने एक्सेल शीट बनाएगी उसके अंदर उसी के हिसाब से आपका जितना कैपिटल है जो कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हैं उसके अंदर उतना ही रिस्क जितना, जैसे कि उसके अंदर अगर आपके जितना जैसे कि ₹1,00,000 के कैपिटल अगर आपके पास है उसके अंदर ट्रेड ले रहे हैं, उसके अंदर अगर आपको रिस्क लेना है तो सिर्फ 500 का रिस्क एक ट्रेड है, तो उसके हिसाब से आप डाल देंगे ₹1,00,000 उसके अंदर। उसी प्रकार से 500 का रिस्क के हिसाब से आपको कितनी क्वांटिटी बैक करनी है वो कैलकुलेटर दिया गया है, उस कैलकुलेटर के हिसाब से आपको जो हाई है जो बाइंग प्राइस है वो डाल दिए, तुरंत आपको उसके अंदर मिल जाएगा इतनी क्वांटिटी आपको बैक करना। कैलकुलेटर डाउनलोड कर दीजिए, एक्सेल शीट है एक्सेल के अंदर आप उसको यूज यानी कि क्वांटिटी भी आपको मिल जाएगी आपके रिस्क के साथ। तो सिंपल से चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जहाँ पर ये व्यू के साथ में कंडीशन बन रही है। तो देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेडिंग व्यू में चार्ट खोला है बीपीसीएल का है, ये सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 15 मिनट मैंने टाइम फ्रेम सेट किया है। अब इंडिकेटर कैसे लगा, तो सिंपल इंडिकेटर में हम जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वी वेब लिखेंगे, जैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को हम क्लिक कर दें, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा जो है हमारा RSI, तो वो भी मैंने आपको बताया कि RSI का कैसे सेटिंग करना है, हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए उसके अंदर मैंने डिटेल बताया कि कैसे RSI का सेटिंग। इसके अंदर हमें वेब के अंदर सेटिंग कुछ बदलना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करके हम ये जो इमेज है वो सब निकाल देंगे, एक ही यहाँ पर लाइन रखेंगे, ठीक है, उसको भी थोड़ा कर देंगे, ठीक है। वेब ये बन चुकी है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कब कब यहाँ पर कंडीशन बनती है और हमारे का यहाँ पर मिलता है ट्रेड मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो है 13 तारीख को है, ये पहली कैंडल बनी है, देखिए, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे कैंडल की साइज देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप इसको साइज यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे ये पहली कैंडल मैं क्यों बना कर रहा हूँ, ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ये 1.64% यानी कि 1 से ज़्यादा है। इसके अंदर हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेड लेंगे तो इसका हमारा SL भी बढ़ जाएगा और ये टारगेट भी शायद ना भी, इसलिए ऐसा बनती है तो ये स्टॉक हम अवॉइड करेंगे। ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे जिसके अंदर जो कैंडल फर्स्ट कैंडल बनती है कम बनती है, हमारी स्ट्रेटेजी है जो हमारी फुलफिल होती है जो कंडीशन है इसके अंदर हम ट्रेड लें, बाकी हम ट्रेड ले लें, ठीक। यहाँ पे देखिए ये जो बनी है कैंडल, ये कैंडल सही है, ठीक है, कैंडल भी छोटी है, लेकिन यहाँ पर डाउट क्या है कि ये गैप ऑफ ओपनिंग हुआ है, यानी कि हम पहले से ही कुछ दे चुका है, यानी कि जिसने भी पोजीशन BTC लिया होगा तो उसको ये ऑलरेडी यहाँ पर गैप ऑफ ओपन होने के बाद
यहाँ पर उसको प्रॉफिट मिल गया, हो सकता है वो अपनी पोजीशन को स्क्वेयर अप करे। तो इस प्रकार से जब मार्केट गैप अप ज़्यादा होता है तो उस दिन भी उस ट्रेड में नहीं घुसना है जो गैप अप। क्यों गैप अप होने के बाद वो भी हो सकता है, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे गैप अप ओपन हुआ मतलब यहाँ से उसको ऑलरेडी ये पहली कैंडल के हिसाब से देखिए तो 1.47% यहाँ पर इसने ऑलरेडी दे चुके हैं 9.15 9.30 तक। तो ये ऐसे ट्रेड के अंदर हम नहीं घुसेंगे तो हो सकता है दूसरे दिन टारगेट मिल सकता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा रिस्क रहता है, ऐसा ट्रेड भी ना करें। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कहीं पर ऐसा कंडीशन परफेक्ट। यहाँ पे ये देखिए ये परफेक्ट कंडीशन, ये कैंडल बनी है वो छोटी है और ये वीएफ के नीचे क्लोजिंग दी है। आरएसआई देखेंगे तो यहाँ पर कितनी है 39, यानी कि 40 के नीचे, 50 के नीचे 40 के नीचे चलेगी। यहाँ पर जैसे ही हम इसका लो ब्रेक होता है तो एंट्री लेते हैं इसके अंदर, तो देखते हैं हम कितना यहाँ पर हमको, यानी कि इसके अंदर शॉर्ट करना है। ठीक है, अंदर हम शॉर्ट करते हैं और ये जो हमारा लो हाई वो हमारा ऐसा लगेगा, इसके जैसे ही होता है तो यहाँ पर देखिए कितना हमको टारगेट मिलता है 1:53। देखो 1:2 मैंने जो बताया 1:1.5 1:53 यहाँ पर, यानी 1:1.5 यहाँ पर मिल चुका है। अगर वेट करते हैं यानी कि शॉर्ट में हम वेट नहीं कर सकते, यहाँ शॉर्ट में हम वेट नहीं, यानी कि शॉर्ट हमको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, हाई में कर सकते डिलीवरी। लेकिन अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 1:1.5 मैंने जो बताया रेशियो वो आपको मिलेगा, बाय साइड मिलेगा, पुट साइड भी मिलेगा, पुट साइड श्योर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1:1.5 आपको परफेक्ट मिल चुका है वहाँ से, दूसरे दिन भी गया है, लेकिन हमको इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में निकल जाएंगे 1:1.5 यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से देखें जब हमें देखना है, ये आप देख सकते हैं कि सुबह अगर ये कंडीशन बनती है तो भी ले सकते हैं, दिन में बाद में भी बनती है तो भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कैंडल बनी है, ये यहाँ पर RSI 51, तो यहाँ पर हम ट्रेंड ले लें, वेट करेंगे दूसरी कैंडल के यहाँ पर वेट कर सकते हैं। ये जो VWAP के नीचे भी है और RSI 50 के नीचे गई है, वहाँ पर हम अगर इसको यहाँ पर अगर शॉर्ट करेंगे तो भी ये हमको परफेक्ट यहाँ 2 का टारगेट में मिल जाए। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कितने बजे 1:15 पे यहाँ पर हमको कंडीशन फुलफिल हुई, यहाँ पर हमने शॉर्ट अगर करते हैं तो यहाँ पर टारगेट आराम से मिल सकता है। इस प्रकार से आप कोई भी स्टॉक का आप ऐसे देखिए, बैक टेस्ट कीजिए, फिर आप इसके अंदर बैक टेस्ट यानी कि पेपर ट्रेड कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, या फिर दिन में लाइव अगर मार्केट चला है उसके अंदर भी देखिए, एक सप्ताह देखिए, टेस्ट कीजिए कि ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, उसके बाद में आप ट्रेड, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए और आप उस पोजीशन को होल्ड कर सकें। कभी कभी क्या होता है मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, उसके अंदर हम थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है 1% मिलता है तो ऐसा लगता है थोड़ा नीचे आता डर जाता है, फिर पोजीशन में से निकल जाता है, उसके बाद में वो वहीं से रिवर्स हो जाए, बाउंस बैक होता है वो टारगेट। इसलिए थोड़ा उसको जितना बैक टेस्ट करेंगे उसके अंदर आपको मजा भी आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए फिर 9:30 की ये कैंडल देखिए, ये पहली कैंडल बुलिश, मैंने बताया ना बुलिश कैंडल हो या फिर बुलिश या फिर हैमर, देखिए यहाँ पर पहली कैंडल हैमर परफेक्ट, और RSI भी 50 को यानी 59.25 यानी 50 को। तो ये कैंडल बनी थी यहाँ पर देखिए वो VWAP के ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ पर अगर ट्रेड लेते तो 1:2 यहाँ पर आपको 1:3 का टारगेट भी यहाँ पर आपको मिल गया है। ये ऐसी कंडीशन मिलती है VWAP के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है कोई भी स्टॉक तो उसके अंदर बुलिश मूवमेंट आने की पूरी, यानी कि टारगेट यहाँ पर मिला हमको 1:4 तक गया है। देखिए 1:4 तक गया है 3.98, यानी कि 1:4 तक ये गया है। इसलिए मैंने कहता हूँ कि 1:1.5 ये डेफिनेटली 1:2 भी मिलेगा, 1:3 भी मिलेगा। तो उसके बाद में आप ट्रेलिंग कीजिए, यानी कि 80% बुक करने के बाद थोड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर दीजिए, इस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सिंपल एकदम बैक टेस्ट कीजिए, हमारी कंडीशन बनती है VWAP के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, RSI 50 या 60 के ऊपर होनी चाहिए, कैंडल बुलिश होनी चाहिए, साथ में वॉल्यूम भी देखना, एडवांस अगर काम करना चाहते हैं तो साथ में वॉल्यूम भी देखना कि वॉल्यूम भी कुछ अच्छा बढ़ रहा हो या फिर उसी कैंडल वॉल्यूम पिछले 2-3 कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर वॉल्यूम बढ़ रहा हो धीरे धीरे करने से। ये कुछ 3-4 कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, टारगेट तक बढ़ कर सकते हैं। और याद रखिए इंट्राडे है तो सिर्फ इंट्राडे के लिए कीजिए, टारगेट मिलता है तो निकल जाइए, या फिर होल्ड करने की जरूरत नहीं, दूसरे दिन डिलीवरी के लिए मत जाइए, दूसरे दिन निकल जाइए, दूसरे दिन नया स्टॉक ढूंढिए। डेली आपको दोस्तों इसके अंदर बाय साइड या फिर शॉर्ट साइड आपको 2 से 3 ट्रेड मिल जाएंगे। ₹1,00,000 के कैपिटल है अगर आपके पास
दो तीन ट्रेड के अंदर आप प्रॉफिट करते हैं तो 2-3 हज़ार आराम से इसके अंदर आप आ सकते हैं ट्रेडिंग का। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 210 में से आपको 6 से 7 ट्रेड आपके आपके प्रॉफिट में रहेगी। टारगेट हो सकता है 2 से 3 टारगेट ट्रेड है वो जो आपका असल भी हंटिंग का हो सकता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती। रिस्क रिवॉर्ड को आपको मैनेज कर चलना है। ये रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट करके चलना है। दिन में जो भी ट्रेड मिलता है तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करा है। सुबह जो कंडीशन बनती है तो ले लीजिए, नहीं मिलती है, नहीं बनती किसी ट्रेड में तो मत कीजिए। बस उस दिन देखते रहिए मार्केट। इच्छा होती है तो 1 बजे के बाद फिर से देखिए मार्केट को, कुछ कहीं बन रहा है ट्रेड, अगर बन रहा है तो देखिए उस दिन बना और दिए उस दिन नेक्स्ट डे। अपने कैपिटल को बचाना मार्केट में बहुत जरूरी है, ठीक है, ये याद रखिए। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों और आप चाहते हैं कि ऐसे को कोई स्टॉक सिलेक्शन के लिए तुरंत मिल जाए, ऐसे अगर स्कैनर बनाना अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अगले वीडियो में आप स्कैनर आपको मैं बना के दे सकता हूँ। चार्टिंग के अंदर आप 9:30 बजे अगर आप उसके अंदर स्कैन करेंगे तो आपको ऐसे स्टॉक भी तुरंत मिल जाएंगे जो व्यू के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, जो RSI उसकी ज़्यादा है। अगर आप ऐसा कहें तो मैं स्टार्टिंग पर आपको स्कैनर बना के भी दे सकता हूँ। लेकिन इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं अगली वीडियो उसके स्कैनर पे बना दूंगा, कमेंट जरूर कीजिए स्कैनर। ठीक है, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। खुद के जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।